हेलो एवरीवन। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया वो जो एफडी प्रेफरेंस का फॉर्म निकला है उसके बारे में एक वीडियो लेके आइए, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ चीजें समझ में ही नहीं आ रही। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जो है बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप में से कई स्टूडेंट्स का बिटसाइट फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर बना होगा, या फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप अच्छे तरीके से तैयार है और एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल भी लेंगे। तो अब उसके बाद क्या रहता है, क्या प्रोसेस रहती है, किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंसेस भरनी चाहिए, वो चीज हम इस वीडियो में देखने वाले। और जिस नोटिफिकेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कैंडिडेट्स हु हैव गिवन द बिटसेट 2024 एग्जाम और विल अपीयर fresh or again in session 2 can now apply for counseling or admission by submitting their 12th grade marks। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पे 12th ग्रेड में मार्क्स बने वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन प्रोग्राम प्रेफरेंसेस, जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स। और प्लीज नोट दैट द हाईएस्ट बिटसेट स्कोर फ्रॉम बोथ सेशंस विल ऑटोमेटिकली बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पे आपका जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर स्कोर बना है और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर अब जो स्कोर बनेगा, इसमें से जो भी बेस्ट रहेगा उसको ही कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फर्स्ट यहाँ पे जो भी बिटसेट में स्कोर आया उसके बेसिस पे प्रेफरेंस ऑर्डर भर रहे हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप जो है अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा ये रहेगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं जून 24 से लेकर 28 के बीच में आपके एग्जाम रहेंगे और 28 तक ही प्रेफरेंस ऑर्डर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बिना स्कोर के भी क्या हम प्रेफरेंस ऑर्डर को भर पाएंगे, वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर जरूर करूंगा। और इस लिंक के थ्रू आप जो है यहाँ पे अपने प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न्ड है। लेकिन अभी के टाइम पे आपकी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे बिटसेट का सेकंड अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं बना था तो सेकंड अटेम्प्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एक अच्छा स्कोर भी था तो सेकंड अटेम्प्ट में एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप और बेटर स्कोर कर पाओ। तो यहाँ पे आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देना है तो उसके लिए ऑलरेडी हमारा यहाँ पे बिटसेट 2024 रैपिड रिवीजन बैच और फाइनल सेवियर कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च है, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइसेस पे आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इनको जरूर से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी डिस्काउंट कूपन कोड्स मिल जाएंगे, उनको अप्लाई करना ना भूले। लास्ट टाइम के लिए ये आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन के लिए साबित हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। और इसके अलावा और भी हमारे बैचेस है, जैसे कि क्रैश कोर्स हो गया, एलआरएन इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक बैच ढूंढ रहे हो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर मॉक टेस्ट अगर आप जो है रेलिवेंट मॉक टेस्ट देना चाहते हो वो भी बोनस क्वेश्चन के फीचर के साथ, तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो कि आपको समझनी है प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड, कि प्रेफरेंसेस कोई भी स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे डालता है, ना कि अपने मार्क्स के बेसिस पे। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्कोर जो है 258 259 के आसपास बना। अब ये चीज पता है कि उनको गोवा, हैदराबाद और पिलानी कहीं पे भी जो है यहाँ पे सीएस नहीं मिल सकती, फिर भी क्या करेंगे वो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस सीएस ही डालेंगे, क्योंकि हर एक को यहाँ पे उम्मीद रहती है कि यार सीएस मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये चीज रहती है। तो देखिए स्कोर का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रोल आपके लिए प्ले नहीं होगा, तो आप अपने कंप्लीटली अपने जो है इंटरेस्ट के बेसिस पे डालिए। और यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा लास्ट ईयर के कट ऑफ पे थोड़ा नजर डाल सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस भरोगे उसमें एक चीज अच्छी ये रहेगी कि आप अपने लिए ना थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए चलो, 10-15 नंबर का सेफर साइड के लिए। जो भी आपकी ब्रांच है पिछले साल के कट ऑफ से मिला उससे 10 से 15 नंबर और ऐड कर दो। और वैसे मैं आपके लिए सेफ स्कोर के लिए ट्राई करूंगा एक और वीडियो लेके आऊं कि भाई आपको क्या जो है यहाँ पे स्कोर एक्सपेक्ट करना चाहिए जहां पे आपको ब्रांच मिल ही जाए। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप जो है लिख सकते हैं। और बाकी एक और चीज याद रखिएगा, एक एडिटिंग विंडो भी खुलेगा। अभी के टाइम पे कोई ना कोई प्रेफरेंस ऑर्डर भर दो और 29-30 जून को जो है आपका यहाँ पे एक और मौका मिलेगा कि आप कुछ अपनी प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हो। तो आप जो है उस टाइम पे भी चीजों को चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी सेफ्टी के लिए कम से कम एक प्रेफरेंस ऑर्डर आपको जरूर से भर देना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे शायद समझ नहीं आ रही हो कि किन फैक्टर्स का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए प्रेफरेंस ऑर्डर को भरते हुए। सबसे पहले आपको जो है कैंपस को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस देना है कि ब्रांच को देना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। या फिर ब्रांच को प्रेफरेंस देना है ओवर कैंपस, या फिर जो है सिर्फ सीएस सर्किट ब्रांचेस बननी है, या फिर जो है आप क्या हायर स्टडीज सिविल सर्विसेज एग्जाम या खुद के स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो। ये सभी फैक्टर्स को आपको जो है कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अगर मैं कैंपस ओवर ब्रांच को यहाँ पे जो है बात करूं, तो देखो कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट रहता है पिलानी कैंपस के अंदर, और वो इसके लिए अपनी ब्रांच को भी जो है सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं। ये चीज कई बार देखी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिलानी जो है ओल्डेस्ट आपका कैंपस है या फिर पेरेंट कैंपस है। गोवा, हैदराबाद तो फिर आपके 2000 के बाद यहाँ पे जो है लॉन्च किए गए थे।
लेकिन अभी के टाइम का अगर हम सिनेरियो देखें तो तीनों ही कैंपसेस यहाँ पे बराबर है और सब पे जो है बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा रहता है, एक फाइनल डिग्री भी जो भी आपको मिलती है। तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये पिलानी का, ये गोवा का है, ये हैदराबाद का है, वो एक कहने की चीज हो जाती है। और इसके लिए जो है आप बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे ये चीज आपको जो बताई है इसको जरूर से यहाँ पे याद रखिएगा, नहीं तो मान लीजिए आपको शायद गोवा सीएस यहाँ पे मिल रहा होगा और अब आपको लग रहा हो नहीं पिलानी ही चाहिए था, तो आप जो है पिलानी में दूसरी कोई यहाँ पे ब्रांच ढूंढ लो। नहीं भाई, सीएस की भी अपनी एक वैल्यू है ना। तो इस चीज को आपको जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट बात करें, कॉलेज एक्सपोजर बात करें या फिर कोई भी अलग अपॉर्चुनिटीज की बात करें, सभी के टर्म्स में जो है तीनों बहुत ही ज्यादा सेम है। इसके अलावा जो है एक और चीज ये भी हो जाती है कि कनेक्टिविटी और लोकेशन को जरूर से आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अब अगर आपको लोअर ब्रांचेस मिल रही है कि भाई तीनों में मान लो कोई केमिस्ट्री या ऐसा कुछ है, तो आप थोड़ा सा अपने लोकेशन के साइड देख सकते हो कि मान लो अगर आप हैदराबाद के पास हो तो आप देखिए एमएससी केमिस्ट्री का ऐसा है कि भाई गोवा और हैदराबाद में कोई ज्यादा फर्क तो हो नहीं जाएगा, तो इससे अच्छा आप अपने लोकेशन के पास थोड़ा सा ये सोच सकते हो। तो ये चीज का जो है आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम ब्रांच ओवर कैंपस की यहाँ पे बात करें तो आपको जो है अपनी ब्रांच यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है समझनी पड़ेगी। और एक और जो है फैक्टर जो कि हो जाता है कि भाई ब्रांच अगर आप जो है प्लेसमेंट के टर्म्स में यहाँ पे सोच रहे हो तो दो चीजों में जो है ये चीज बढ़ जाती है। अब सबसे पहले अगर हम प्लेसमेंट के टर्म्स में यहाँ पे बात करें तो सीएस को फिर जो है आपको यहाँ पे टॉप में रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है एवरेज पैकेज हो गया या फिर मीडियन पैकेज हो गया आपके सीएस ब्रांच का, वो बहुत ही अच्छा है। और अगर हम आरओआई की बात करें तो वो जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर पे बैक प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा जो है आप सर्किट ब्रांचेस को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है सर्किट ब्रांचेस यहाँ पे अलाउड रहते हैं फॉर द आईटी प्लेसमेंट्स। और इसमें जो है थोड़ा बहुत कुछ कुछ कंपनीज का सीजी क्राइटेरिया हो गया या फिर उन्होंने बोला कि भाई सीएस के स्टूडेंट्स को लेना है, पर वो बहुत ही कम रहती है। लेट्स से कि भाई 5% से भी कम ऐसी कंपनीज होती है, तो 95% कंपनीज में आप बैठ सकते हो। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब इसमें जो है आपकी चॉइस ये भी है कि क्या आपको जो है यहाँ पे ड्यूअल डिग्री या फिर कोर ब्रांचेस को भी इंक्लूड करना है या फिर नहीं, कि हमें जो है यही ब्रांचेस मिलनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि लास्ट तक कोई ना कोई ब्रांच भर देते हैं कि भाई पढ़ना तो बिट्स पिलानी में ही है। ये चीज हो गई। अब अगर हम जो है बात करें यहाँ पे नेक्स्ट चीज की कि ओनली सीएस या फिर सर्किट ब्रांचेस चाहिए, आपको अगर सिर्फ यही चीज चाहिए तो ऐसे केस में आपको जो है कोर ब्रांचेस एकदम लास्ट में भरनी चाहिए। समझ रहे हो, सबसे पहले क्या करा, मतलब कि आपने आपको जो है यहाँ पे सीएस और सर्किट ब्रांचेस सारी भर दी। पहले सीएस तीनों कैंपस की भर दी, फिर आपने जो है सर्किट ब्रांचेस यहाँ पे भर दी, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे ड्यूअल डिग्री भरो। ठीक है, कोर मत भरना, यहाँ पे जो है ड्यूअल डिग्री भरो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि शायद आपको ये सीएस या फिर सर्किट ब्रांचेस आपकी मिल जाए जो कि पहले नहीं मिल रही थी, है ना। क्योंकि काफी हद तक जो है सीजी यहाँ पे बटी हुई रहती है। लेट्स से आपको 8.3 तक चाहिए ताकि सीएस मिल जाए, वो नहीं मिली, उससे कम मिली, तो आपके पास दूसरा बेटर ऑप्शन होगा। हो सकता है आपको एमएनसी मिल जाए यानी कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग, या फिर आपको जो है ईसी मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक रिस्क जो कि इसमें इन्वॉल्व रहती है कि आपको हो सकता है सीएस सर्किट ब्रांच नहीं मिले और आप जो है यहाँ पे ऐसी दो ब्रांचेस के साथ रह जाओ जिसमें आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेट्स से कि आपको जो है यहाँ पे सिविल मिल गई केमिस्ट्री के साथ या फिर बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि पता चल रहा था कि उनको शायद सिविल पहले ही उनके स्कोर के बेसिस पे मिल जाता पर उन्होंने नहीं भरा था, है ना। तो ये एक रिस्क फैक्टर रहता है। तो इसके लिए आपको यही ध्यान रखना रहेगा कि भलाई आपको ड्यूअल डिग्री मिल रही है तो फर्स्ट ईयर में थोड़े से अच्छे एफर्ट्स डाल लें, बहुत ज्यादा भी नहीं करने की जरूरत है, आपको यहाँ पे थोड़े से भी एफर्ट से आपका काम बन सकता है। तो ये चीज का जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर आप हायर स्टडीज या सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसे केस में जो है स्टूडेंट्स को ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप चाहेंगे आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री जितने जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना आपके लिए बेटर, क्योंकि हायर स्टडीज के लिए आप जितना जल्दी कंप्लीट करोगे, क्योंकि आगे भी भाई पढ़ना ही है, तो इसलिए वो आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ पे, है ना। और सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अटेम्प्ट्स यार एक जरूरी नहीं है कि एक में आपकी एग्जाम निकले, आपको फिर दूसरा अटेम्प्ट देना है, तीसरा अटेम्प्ट देना है, तो एक एज फैक्टर भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टार्टअप के केस में भी भाई अगर आप जो है स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से 4 साल कॉलेज काफी है।
आप उसके अंदर ही कुछ चीजें जो है अपने लिए बिल्ड कर सकते हो। आपके लिए प्लेसमेंट्स मैटर ही नहीं करते, तो फिर ब्रांच क्या है वो भी उतना खास आपके लिए मैटर नहीं करेगी। नेटवर्किंग के लिए हम जा रहे हैं फिर कॉलेज में, तो नेटवर्किंग हम बना सकते हैं, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। हाँ, सीएसई हो गई, सर्किट ब्रांचेस हो गई, ये एक अच्छा बैकअप है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अपना प्लान चेंज करना चाहते हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी भाई जो है सीएसई और सर्किट ब्रांचेस को ही थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है इस बारे में श्योर हो कि यही चीज करनी है, हायर स्टडीज या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर स्टार्टअप, और आप जो है सर्किट ब्रांचेस को यहाँ पे प्रेफर नहीं करना चाहते हो क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है। आपने अगर अपने सीनियर से बात की होगी या फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से भी यहाँ पे बताऊं तो थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है सर्किटल ब्रांचेस। तो इसलिए फिर सीएस के बाद आप जो है मैक्स, सिविल ये सब डाल सकते हो और सर्किटल ब्रांचेस को फिर छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो भाई आप इस चीज को लेकर श्योर हो। लेकिन अगर आप जो है नहीं एक रिस्क फैक्टर में नहीं फंसना चाहते हो कि भाई नहीं सीएस मिल पाई तो ये सब ब्रांचेस नहीं बननी है, तो ऐसे केस में भाई सर्किट ब्रांचेस भी भर दो कि आईटी प्लेसमेंट्स में आराम से जो है आप बैठ सकते हो। और देखिए यहाँ पे जो है हमने ट्राई किया है कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते थे ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए कि आपको जो है किस ऑप्शन के साथ जाना है और क्या प्रेफरेंस ऑर्डर बनना चाहिए। बाकी हमने जो है कुछ और भी आपके लिए वीडियोस यहाँ पे प्लान किए जिसके अंदर हम इन चीजों को और ज्यादा जो है प्रिसाइसली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन द सर्किट ब्रांचेस और फिर आपकी जो एमएनसी ब्रांच है उसका यहाँ पे कितना ज्यादा स्कोप है। ड्यूअल डिग्रीज में भी जो है अगर आपको ज्यादा डाउट रहता है तो वो चीज भी हम यहाँ पे बताएंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर अमंग ड्यूअल डिग्री अगर आपको है तो उसमें भी अपन थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर अमंग कोर ब्रांचेस, ड्यूअल डिग्री वर्सेस कोर ब्रांचेस, कैंपस की कनेक्टिविटी, लोकेशन वाइज वो चीज अगर हमें देखनी है, क्या कोर ब्रांचेस वर्थ इट है प्लेसमेंट वाइज, तो ये सारे क्वेश्चन शायद आपके भी दिमाग में आ रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं इन सब पे हम वीडियो लाए तो प्रॉपर आपके लिए जो है रिसर्च बेस्ड ये वीडियो लेके आएंगे, और साथ ही साथ हम कई स्टूडेंट्स से जो है डेटा यहाँ पे इकट्ठा करेंगे कि अभी रिसेंट जो है क्या सिनेरियो है कैंपसेस में। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। एक टारगेट हम लेते हुए चल रहे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि इन वीडियो में बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत लगने वाली है। और अब जैसा कि यार सेकंड अटेम्प्ट पास है, आपको अपनी मेहनत तो करनी है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हम भी मोटिवेटेड फील करें और आपके लिए लगातार इसी तरीके का बढ़िया कंटेंट चैनल पे लाते रहे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।